नमस्कार दोस्तों। यार ऑनेस्टली थक गए हो ना, इतना देर पढ़ पढ़ के। स्पेशली जब वीआरसी की बात आती है तो और मर ही जाते हो, ऐसा नहीं लगता है तुम लोग को? तो मेरे को तो एक ही गाना उस समय याद आता है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. यार ऑनेस्टली अगर मैं एक बात बताऊं ना, तबीयत ठीक नहीं है तो गाना गाना सही नहीं था। तो सर क्यों गाया? हमने थोड़ी बोला आपको कि आप गाना गाओ, बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेबल होना चाहिए। अभी थक चुके हैं काफ़ी बच्चे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। दे लाइक सर कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनेस्टली मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं तुमको एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताता हूँ। इवन दो आई वॉज अ कॉन्ट्स एंड एडा का फैकल्टी, वर्बल इज समथिंग जिसमें मैं 99 परसेंटाइल ले आया था, ठीक है। और जब मैं तुमको मेरे मॉक्स के मार्क बताऊंगा ना, मॉक के जितने भी मार्क्स थे मेरे, तुम लोग बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों में से काफी लोग घटिया नंबर ला रहे हैं और डर रहे हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा तुम लोग को कितने नंबर आए थे मेरे मॉक्स में कंसिस्टेंटली, उसके बाद भी वर्बल में 99 परसेंटाइल। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, ऑब्वियसली उसी बारे में बात करनी है। बच्चे बोल रहे हैं सर एलआर कौन ठीक है, थैंक यू सो मच, वर्बल का बताओ। तो हम कुछ स्ट्रैटेजी उसकी डिवाइस करने की कोशिश करेंगे कि 99 किस तरह से लेकर आए भाई। सो सी देयर आर टू डिफरेंसेस राइट नाउ। डिफरेंसेस क्या बेसिकली बोलते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर वाला चीज देखेंगे। करंट अप्रोच है तुम्हारा एक, और एक होना चाहिए जो ऑप्टिमल अप्रोच है। काफी बच्चे इसमें अटक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है सर हम तो सही कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। पहली चीज, अटेम्प्टिंग 12 to 14 क्वेश्चंस। आई एम प्रीटी श्योर काफी बच्चे इसी से रिलेट करते हैं कि सर हमारे ना सिर्फ 12 से 14 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते हैं, 3 आरसी से ज्यादा हम कर लिए तो कतई हो नहीं पा रहा है, वीए में भी गलत सलत। सो बच्चे इधर अटकते हैं। वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जहां तुम्हें लीप ऑफ फेथ लेकर थोड़ा यू हैव टू हैव दैट ऑप्टिमाइज्ड, रादर ऑप्टिमाइज नहीं बोलते हैं ना उसको, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए एक। अगेन वर्बल वाली बात, ऑप्टिमल ऑप्टिमाइज, खैर एनीवे द पॉइंट बीइंग अटेम्प्टिंग 20 to 22 क्वेश्चंस बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। सर हम कैसे करेंगे? आप क्या तुक्के मारने बोल रहे हो? नहीं, मैं समझाता हूं क्या। तुम लोग एक बात बताओ, जब भी तुम सॉल्विंग करते हो, एक बढ़िया चीज दिखाता हूं तुमको। वेल इस पे जाने से पहले, जब भी तुम सॉल्विंग करते हो तो क्या ऐसा होता है कि सर 2 ऑप्शंस तो मस्त एलिमिनेट हो जाते हैं, सी डी आउट है, हटाओ, ए और बी में फंस जाते हैं। सर उसमें कमाल की बात पता है क्या, तुम जब एनालिसिस करते होगे ना अपना बैठकर, तुम्हें रियलाइज होता है जो आंसर गलत हुए ना, तुमने सोचा भी 2-3 बार, पैसेज में वापस आए, ए और बी में तुमने सिलेक्ट किया बी, आंसर निकला ए। होता है कि सर हम जो भी 2 ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं गलत ही होता है, ये परसेप्शन बनता है। बिलीव मी ये परसेप्शन गलत है, मैं समझाऊंगा कैसे। 2 रीजन है उसके। पहला चीज, मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, एनालाइजिंग ओनली इनकरेक्ट आंसर्स। करेंटली तुम लोग ये कर रहे हो। तुम क्या करते हो, तुम्हारा जब मॉक सॉल्व हो गया, हरे तुमको लगता है हाँ भाई हमने पेल के सही कर दिया सब बराबर, हमने जो टिक किया सही है, जो गलत है वो तुम एनालाइज करते हो। ऑसम। करेक्ट अप्रोच होना चाहिए कि बॉस मैं करेक्ट आंसर्स को भी एनालाइज करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, आउट ऑफ 16 और क्वेश्चन जो आरसी के होते हैं, तुम 6-7 क्वेश्चन में ऐसे होते हो ए बी में, सर ए फील दे रहा है, बी भी है क्लोज लेकिन ए फील दे रहा है, तो वो टिक कर दिया। अब 3-4 जो सही हो गए उसमें तुम बोलते हो नहीं मेरा ही दिमाग था, मैंने सही किया। 3-4 जो गलत हुए वो तुम एनालाइज कर लेते हो क्योंकि वो इनकरेक्ट में आ गए। जो सही है वो तुमने एनालाइज ही नहीं किया, और आज के डेट में तुमको पता ही नहीं कि ए एग्जैक्टली सही क्यों था जो तुमने टिक कर दिया था और सही हो गया था, और बी एग्जैक्टली गलत क्यों था। इसीलिए करेक्ट आंसर्स को एनालाइज करना बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। दिस इज वन बिग मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेक, जो उनका स्कोर मैक्सिमाइज नहीं होने देते। सेकंड, जो मैं तुमको अटेम्प्ट की बात कर रहा था, तुम समझो, लेट्स से मैं काम करता हूं, इधर आता हूं, इस पे अब आते हैं। मान के चलते हैं अटेम्प्ट्स हैं अपने कुछ, करेक्ट इनकरेक्ट, एक्यूरेसी का परसेंटेज और फाइनली स्कोर कितना बनने वाला है, इससे ही मतलब है अपने को।
मैं कह रहा हूँ एवरेज बच्चा जो 12 अटेम्प्ट करके बैठा है, उसने 6 सही 6 गलत ही करे। जनरली जिनका वर्बल खराब चल रहा है उनकी एक्यूरेसी ऐसी रहती है, 50% की एक्यूरेसी रहेगी, 6 सही 6 गलत, बराबर। मैं कहता हूं उसके बाद, ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे अपन। अब यहाँ पे तुमने 12 अटेम्प्ट कर दिए, एक बच्चा होगा जो 6 सही 6 गलत कर रहा है, एक बच्चा ऐसा भी होगा नहीं सर हम थोड़े जोरदार हैं, वो 9 सही कर रहा है, जो ब्लू में है वो 9 सही कर रहा है 12 में से, और 3 गलत कर रहा है। अब दोनों का देखते हैं मार्क्स कितने बन रहे हैं। जो पहला बच्चा है 6 सही 6 गलत, बेचारा 12 नंबर लेके आया है ना, 6 × 3 18, और 6 मार्क्स कट गए मोटा मोटा, 12 लेकर आया। दूसरा बंदा 9 सही करके 27 लाया, 3 गलत किए, लगभग 24 के आसपास उसका स्कोर बना। यस, मैं कहता हूं तुम ना अपने अटेम्प्ट्स 22 तक ले जाओ। सर कैसे ले जाएं? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बताता हूं क्या होती है। जो मैंने बताया ना 4-5 क्वेश्चन जहां तुम कंफ्यूज रहते हो और गलत भी हो जाते हैं, वो जनरली गलत ही निकलते हैं। यस, अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम करते हो ए और बी में कंफ्यूज हो, एक बार पैसेज में गए कि सर कंफर्म करता हूं, फिर वापस आए अभी भी कंफ्यूजन है यार सर श्योर नहीं हो पा रहा हूं, एक बार फिर गए पैसेज के अंदर, पैकेज नहीं पैसेज में वापस गए, अब फिर अपने टू फ्रो करते रहते हैं। माय पॉइंट इज तुमको ए और बी में फील आया, दिस इज कॉल्ड इंस्टिंक्टिव टिकिंग। नाउ मेरे को लग रहा है ए है, भाई टिक मारो निकलो वहां से। तुमने सी और डी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए थे ना, ए और बी बचे थे, टिक मारो। अब चक्कर बता क्या, ऐसे तुम्हारे 6 से 8 क्वेश्चन होंगे। लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। ये 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे तुम्हारे जहां तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेट्स से 6 क्वेश्चंस हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर 3 सही हो जाएंगे 3 गलत हो जाएंगे, यही बात हो रही है, 3 सही 3 गलत। अब 3 सही कर दिए तो कितना नंबर आ गए 9, और 3 गलत भी हो गए तो नेट 9 - 3 इज 6। 6 नंबर तो तुम्हारे फिर भी बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिन खराब है तुम्हारा। सर 6 में से हमारे 2 सही हुए, कितना नंबर है 2 × 3 इज 6, और 4 गलत हो गए तो 2 नंबर कट गए, सॉरी मैं 4 नंबर कट गए, कितना है 2। फिर भी इवन दो यू हैड अ बैड डे, you were able to secure 2 more marks than your actual marks। या फिर अगर दिन न्यूट्रल हो तो भी 6 नंबर तुम्हारे ज्यादा आ चुके हैं। यस सर, इससे इतना फायदा होगा क्या, 2 नंबर 6 नंबर। एक फायदा ये है, दूसरा फायदा जो तुमने टाइम बर्बाद किया ना टू एंड फ्रो करने में, हर क्वेश्चन में लेट्स से 6 क्वेश्चन है, 1-1.5 मिनट, 9 से 10 मिनट तुम्हारे ऐसे बच जाएंगे। इसमें शायद तुम अपना चौथा आरसी देख पाओगे। तुम समझ रहे हो जो 3 आरसी पे अटके हुए थे वो चौथे आरसी में घुस गए बिकॉज ऑफ सेविंग दिस टाइम। एक्यूरेसी में क्योंकि फर्क तो आ नहीं रहा था, बराबर। तो अब तुम चौथा आरसी भी देख पाए, 40 मिनट का टाइम है, उसमें मैंने तुम्हारा एक आरसी ऐड करवा दिया। समझ में आ रही है बात? दिस बिकम्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और ब्यूटी देखना अब इसकी, मैं कह रहा हूं 12 से तुम कितने अटेम्प्ट्स पे आ गए, अब 22 अटेम्प्ट्स पे। नाउ लेट्स से एक्यूरेसी थोड़ी गिर गई, जो 6-6 वाला बच्चा था वो बोल रहा सर 22 में से मेरे 10 ही सही हुए, 12 गलत हो गए, ठीक है, हो गए, मान लिया 10 में से कितने हैं 30 आ गए, 12 और काट दो, 12 या 10 काट दो, टीटा भी होंगे 1-2, वो बच्चा 20 नंबर पे बैठा है। पास्ट में उसके 12 थे, अब हो गए 20। There's a stark difference, do you understand this? और वहीं जो अच्छा बच्चा था वो बोल रहा था सर मैंने 9 सही किए थे 3 गलत, अब मैंने 22 अटेम्प्ट करके 15 सही करे और 7 गलत। उसकी बेचारे की एक्यूरेसी तो गिरी है, एक्यूरेसी उसकी 65 हो गई 75 से, यस कम हुई, बट उसका स्कोर देखो कैसे शूट किया 24 से 40। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज हाउ 40 पे 99 परसेंटाइल। एक सिमिलर कैलिबर का बच्चा 24 के आसपास, यू नो, दिस इज वेयर 90 परसेंटाइल वाज स्कोर्ड एंड दिस इज वेयर 99 परसेंटाइल वाज स्कोर्ड। तुम समझ रहे हो? दैट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। 20 नंबर पे 85 परसेंटाइल के आसपास आ गया था वर्बल में, कैट 24 की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज व्हाई इट इज वेरी क्रिटिकल सर। लेकिन जब हम अटेम्प्ट बढ़ा देते हैं ना बहुत, तो हमारी एक्यूरेसी गिर जाती है। दैट इज नॉर्मल, नॉर्मलाइज दैट। मैं बताता हूं क्या, एक एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स का एक ग्राफ बनाएंगे अपन। मान लो कि फिलहाल तुम वो जो 10-12 अटेम्प्ट कर रहे थे, तुम्हारी एक्यूरेसी जोरदार है, 80% के आसपास आ रही है, 10 में से 8 सही 2 गलत। तुमको बोला गया कि सर 10 से ना तुम बेटा 15 अटेम्प्ट्स पे आओ, 15 अटेम्प्ट्स पे। 15 अटेम्प्ट पे आते ही तुम्हारी एक्यूरेसी 80 से कहां आ गई, 60 पर आ गई, गिर गई ना। मार्क्स तुम्हारे फिर भी बढ़ेंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो यहां तुम पहुंच गए, अब सर हमारी एक्यूरेसी गिर गई, कोई बात नहीं, मार्क्स तुम्हारे बढ़े। सेकेंड, इधर अब तुम 15 क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस लगातार करोगे, ये प्रैक्टिस करी, फिर जाके 80% पे तुम पहुंच जाओगे एक्यूरेसी पे। नाउ सर 15 पे आए, स्लो एंड ग्रेजुअल। अब मैं बोलूंगा 15 अटेम्प्ट में मैं 80% अटेन कर चुका हूं लगभग, अब मैं 20 क्वेश्चन पे चलता हूं, तब जाकर फिर तुम्हारी एक्यूरेसी गिरेगी।
कितनी हो गई? 50% हो गई, मान लो 50 से 60 के बीच। फिर तुमने जबरदस्त प्रैक्टिस करी, नाउ यू अगेन कम टू 70-80%, और ये आराम से 99% पार कर देगा तुम्हारा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट 1 महीने में नहीं होता है, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट हैपेंस ओवर टाइम। नाउ कमिंग बैक, ये हो गए हमारे पहले 2 अंडरस्टैंडिंग की, करंट अप्रोच क्या है गलत और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, रीडिंग फेवरेबल टॉपिक्स। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम बहुत रीडिंग कर रहे हैं, अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे आर वेरी कन्फाइंड टू सर्टेन फ्रैगमेंट्स ऑफ द नंबर ऑफ एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जितने भी जॉनरा होते हैं ना, यू हैव टू रीड मल्टीपल जॉनरास। इसीलिए बोलते हैं एऑन आर्टिकल्स पढ़ो, मिंट, लाइव मिंट पढ़ो, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। वो हर एक चीज बताएगा। बिटकॉइन के बारे में भी पढ़ना है तुमको, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है तुमको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब पढ़ना है। यूपीएससी ये साला, ये समझो इस बात को। द प्रॉब्लम इज कभी कभी ये होता है सर, एक सिम, लेट्स से कोई भी मॉक है, सिम कैट हो, एम कैट हो, XYZ बतेरे मॉक्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो तुम बोलोगे सर एक मॉक में ना मेरा बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं, 30s तक पहुंच जाता हूँ, एक मॉक में कचरा कर देता हूँ। ये फ्लक्चुएशन क्यों है? ये इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पॉइंट। जब तुम्हारी पसंद के आरसीज आ जाते हैं ज्यादा, देन यू एंड अप स्कोरिंग वेल। बट जैसे ही आरसीज थोड़े अलग प्रकार के आ गए कि भाई सर उनको साइकोलॉजी पसंद नहीं था, वो दे दिया उन्होंने, और 1-2 दे दिए, ह्यूमन एवोल्यूशन दे दिया, पढ़ते नहीं है हम। अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी नॉर्मल वे। लड़कों, तुम समझो, लड़कों को समझाता हूँ पहले। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बड़ा इजी होगा कि तुम समझ जाओगी डकवर्थ लुइस क्या होता है, प्लेऑफ्स क्या होता है, कुछ प्लेयर्स के नाम। दैट आरसी इवन दो इट इज नॉट टफ, तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा वो, क्योंकि तुमको फेमिलियरिटी है उस चीज से। वहीं एक लड़की, सॉरी इफ आई एम साउंडिंग अ लिटिल सेक्सिस्ट हियर, बट वहीं एक लड़की के लिए शायद वो पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो। सो एक ही पैसेज एक के लिए इजी हो गया, एक के लिए टफ, राइट? कैसे? क्योंकि दैट पर्सन इज वेल रेड अबाउट दैट एंड द अदर पर्सन इज नॉट। दैट्स हाउ यू ब्रिज दिस गैप। मैं सारे जॉनरा पढ़ूंगा रोज। जब तुम एवन पढ़ रहे हो ना, रीड वन अनफेवरेबल टॉपिक के। बस ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिटकॉइन वो होता है ना, पढ़ने का मन नहीं है सर, ये नहीं पढ़ना, बचते। कन्फ्रंट योर फियर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीच और रादर रीड वन अनफेवरेबल आर्टिकल। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ सर क्लियर है। अब द ब्यूटी, होल्ड ऑन दिस, सॉल्व वन आरसी एट अ टाइम। ये बच्चे बोल देते हैं सर हम एक ही आरसी करते हैं। नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम 4 करते हैं। जो 4 भी करते हैं उसमें से काफी बच्चे एक ही कर रहे होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने 4 आरसी लिए, पर तुम क्या करते हो? एक आरसी सॉल्व किया, 4 आंसर निकाले, अब सॉल्यूशन देखने पहुंच गए। फिर अगला आरसी किया। बेटा तुमने जब 6-7 मिनट आरसी सॉल्व किया, फिर जब सॉल्यूशन देख रहे हो ना तुम्हारा दिमाग चिल हो चुका है। कैट में क्या होने वाला है? लगातार बराज ऑफ क्वेश्चंस होगा। बराज का मीनिंग ढूंढना सालो, तुम लोग को थोड़ा वर्बल सीखो, तुमसे बात कैसे करूं, ठीक है? नाउ कमिंग बैक, वोकैबुलरी पे आऊंगा मैं। द पॉइंट इज, जो मैं तुमसे कह रहा हूं इधर, कि तुमको 4 आरसी एक साथ उठाने हैं। 30 मिनट 40 मिनट का टाइमर लगाओ, ठीक है? 4 आरसी एक साथ सॉल्व करो। सॉल्यूशन नहीं देखना है एक आरसी के बाद, वेरिफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। समझो इस बात को, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं सर करेक्ट आंसर तो टिक कर लें, टिक द करेक्ट आंसर। ये गलत है सर। हाँ, eliminate the incorrect ones. See, on a lot of occasions what will happen is 2 or 3 options might feel, sir ये तो सब सही लग रहे हैं यार, close है, but that's not the case. What they do is they definitely try to give you certain things के भाई ये सभी सही लगेंगे। Eliminate things, कुछ extremely vague statements. For example, मैं बोलूँ कि प्रकर्षा को गाड़ी चलानी नहीं आती, कुछ लौंडे आएंगे हमारे पास, बोलेंगे सर लड़कियों को गाड़ी नहीं आती। नहीं, इट वॉज ओनली अबाउट प्रकर्षा, बट यू एंड अप टेकिंग कि लड़कियों को नहीं आती। इट इज ड्रिवन बाय आवर ओन प्रीकंसीव्ड नोशंस, आवर ओन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ थिंग्स। अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि तुम एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। उसका ही एक एक्सटेंशन होता है कि डोंट फोकस और अदर डोंट सर्च फॉर द करेक्ट आंसर, मत ढूंढो, प्रिपेयर अ शैडो आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। शैडो आंसरिंग आई थिंक लोगों को कोचिंग में बताया जाता होगा, नहीं बताया गया तो आई एम सो सॉरी, you're in the wrong place. बट शैडो आंसर का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमने पैसेज पढ़ा, उसमें समझो एक आदमी है फॉर एग्जांपल रतन, और वो क्या कर रहा है, उसने पूरे पैसेज में ये बोला है कि लड़कियां बड़ी बेकार होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में तुमको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाइन विद द थॉट प्रोसेस ऑफ रतन, करेक्ट? अब तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई आंसर ना ऐसा ही कुछ होगा जहाँ पे वो लड़कियों को गाली दे रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। यस, पहले से एक शैडो आंसर प्रिपेयर है, तो उसमें एक आध ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा कि उसमें लड़की की तारीफ हो रही है, एक में बड़ा न्यूट्रल सा स्टेटमेंट है, एक में बड़ा वेग सा है, इररिलेवेंट सा है, तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन टिक हो जाएगा। दैट्स हाउ यू अप्रोच दैट। ओके, नाउ अगेन कमिंग डाउन,
डोंट फोकस ऑन वोकैबुलरी, ये बहुत सुनते हैं और बच्चे नहीं करते। बेटा वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। मैंने 2 साल पढ़ाई की है, 99 परसेंटाइल लाया हूं, तब जाके तुमको वर्बल में बोल रहा हूं कि वोकैबुलरी इज ब्लडी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड दिस। आई एम एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू व्हाटएवर यू हैव टू से। इनडिफरेंट एक वर्ड बोला मैंने, तुमको उसका मीनिंग पता है? फिगर आउट करो कॉन्टेक्चुअली। सर हम कॉन्टेक्चुअली मीनिंग समझ जाते हैं, नहीं समझोगे। इनडिफरेंट का मीनिंग बताना जरा, कमेंट्स में लिखना, सही है कि नहीं मैं बताऊंगा तुमको। नाउ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोकस करो, मेंटेन अ वोकैबुलरी कॉपी। ऑनेस्टली टू लेट फॉर दिस ईयर, ठीक है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो अगले बच्चे हैं कैट 26 के लिए, उनके लिए जरूरी है ये चीज। सर हम ना डिक्शनरी में देख लेते हैं, वो टिकता नहीं है दिमाग में। रोज 10 वर्ड पढ़ो, जो भी तुमने कहीं पढ़े लिख डालो वोकैबुलरी कॉपी में। आज रिवाइज किए 10, कल फिर 10 लिखो, टोटल कितने हो गए? 20 बराबर। अगले दिन 20 रिवाइज करो, फिर अगले दिन 10 और लिखे, 30 रिवाइज करो। दिस इज हाउ यू सपोज टू गो। मेरे जितने भी बच्चे हैं ना पिछले जो 6 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं, सबको पता है ये बात, एंड दे हैव रीच्ड फ्रॉम अ स्टेज जहां उनका वर्बल में कचरा स्कोर आ रहा था, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। कोई तुम्हें पता है वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट नहीं है? सॉरी टू से बट मत मानना, इट इज क्रिटिकल। नाउ स्केप्टिक अप्रोच एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बड़ी बेसिक और बड़ी आसान सी बात। डर के नहीं करना है कि सर नहीं टिक करना है और भी में कंफ्यूजन है, 10 मिनट बिता दिए, 3 मिनट बिता दिए, नहीं करेंगे। करो, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, टिक मारो, फुटो वहां से। दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। 22 अटेम्प्ट्स तब ही हो पाएंगे जब तुम एक्चुअली स्केप्टिकल अप्रोच छोड़ करके ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। बुल, और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो बुल और ये सब स्ट्रेटजी समझते होंगे, है ना? उस चीज का इस्तेमाल करो। यहाँ पे तुमको बन जाना है बुल, तब जाके तुम्हारे वर्बल में नंबर ना आए तो मेरे को बोलना। समझ में आ रही है बात तुमको? आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर। काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बहुत चीजें और मिलेंगी तुमको करने के लिए, बट मैं तुमको वो चीजें बता रहा हूँ जो नहीं बताई जाती जनरली। सर आपने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी, अब बताओगे क्या? आपके कितने आते थे मॉक्स में? मेरे नंबर बेटा मैंने सिंगल डिजिट में लाए हैं मॉक्स में। मॉक्स में मेरे 8, 7, 9 ऐसे नंबर आए, और अक्रॉस 20 मॉक्स 10 एक मॉक में ऐसे नंबर आए हैं। स्टिल आई एंडेड अप एट 99 परसेंटाइल इन कैट। व्हाई? कैट मॉक से कंपैरेटिवली काफी इजी आता है, क्योंकि कैट का दिमाग खराब नहीं है। उसको पता है कि मैं बच्चे को ये देखना चाहता हूं कि बेसिक रीडिंग आती है कि नहीं, वो बिजनेस का आर्टिकल पढ़ाऊं, समझ पाएगा, कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। दैट इज व्हाट इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस as CAT aspirants. Also, coachings are not wrong in their way of approaching things. It is important that you're given such difficult questions कि तुमको बाकी हलवा लगने लगे। कैट के दिन बहुत बार बहुत बच्चे वर्बल में अच्छा करके आते हैं। इसी उम्मीद के साथ पेपर में लगे रहो, जान लगाते रहो, और कैट ना निकले ऐसा होगा ही नहीं बेटा, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? नमस्कार।